हेलो एंड वेलकम टू लाइट और लव। मेरे सारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के साथियों, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड दोनों, लगातार आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि सर आखिर में फैसला क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या री एग्ज़ाम हो रहा है या री टाइपिंग की चीज़ें जो चल रही है कि री टाइपिंग होगा या री एग्ज़ाम होगा। जजमेंट जैसा कि आपको पता है कि जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द आपको ये प्रक्रिया भी खत्म होती दिखेगी। और इसके साथ ही अगर आप लोगों में से कुछ साथी जो हैं आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी भर्तियां आपके लिए आ रही हैं। इसके बारे में भी आगे चर्चा कर लेंगे। आ रही हैं तो आप उसकी भी पढ़ाई और अपनी तैयारी शुरू कर लें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ये सारे पहलू पे वन बाई वन करके बात करेंगे कि जजमेंट में क्या है। और एक लॉ स्टूडेंट की तरह से मैं अगर समझूँ चीज़ों को तो क्या फाइनल वर्डिक्ट हो सकता है। हालांकि आई एम नॉट अ जज, मैं बस अपने लॉ के ज्ञान से आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं, किसके चांसेस हैं, इसके बारे में आप सबसे बात करूँगा। वन बाय वन केस हिस्ट्री, री एग्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या तैयारी हो रही है, क्या लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, इन सारे पहलू पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आरओ से संबंधित इस वीडियो में आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी ग्रुप सी ग्रुप डी की भी भर्ती आने वाली है हाई कोर्ट की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। इससे आपको जानकारी और अपडेट मिलता रहेगा और हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहेगा। चलिए वन बाय वन करिए, अब आपकी सारी बातों पर आ जाते हैं। इससे पहले एक और चीज़, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं विगत कुछ दिनों से अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ और आप चूँकि हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो अगर आप में से किसी भी साथी का जज बनने का सपना है या फिर सरकारी वकील बनने का सपना है तो आप सबके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा मौका लेकर के आया है। पीसीएसजी का कोर्स आप क्रैक कर सकते हैं, पीसीएसजी क्रैक कर सकते हैं। आपको अमित लॉ 10 डालना है, ये मेरा कोड है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और वहाँ आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल सकते हैं जुडिशरी के, आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, बैच कोर्सेज मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ मिल जाता है, मेंटरशिप गाइडेंस मिल जाता है, आपको सिलेबस को भी एक्सक्लूसिव रूप से कवर किया जाता है। रेगुलर आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं, आंसर राइटिंग सेशन होते रहते हैं, लाइव टेस्ट होते रहते हैं। तो आप अगर जज बनना चाहते हैं या सरकारी वकील तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा। आपको अच्छे से अच्छी फैकल्टी के द्वारा क्लास मिल जाता है, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, पोल ऑफ द मिल जाता है, राइज अ हैंड मिलता है। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन। आपकी क्लासेस मिस ना हो उसके लिए रिमाइंडर भी भेज दिया जाता है, लेक्चर नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है और आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। साथ ही आपको जैसे कि पता है कि हाई कोर्ट का जॉब भी है आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सीपीसी हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, हिंदी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, इंडियन पैनल कोड हो, लोकल लॉज हो, इन सब को भी आपको पढ़ाया जाता है। और इसके साथ ही अलग अलग दिनों पर आपके टेस्ट भी अटेंड किए जाते हैं। जैसे आईपीसी की किसी दिन टेस्ट होती है, फिर सीआरपीसी की भी, सीपीसी की, तो अलग अलग टेस्ट भी होते रहते हैं। आपको अमित लॉ 10 मेरा कोड डालना है और आपको वहाँ फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार अपने आप के आकलन कर सकते हैं कि क्या आप में जज बनने की एबिलिटी है या नहीं, और आपको लगता है तो आप एक बार अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अमित लॉ 10 डाल करके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, ये तो अनअकैडमी की बात हो गई। अब आ जाते हैं आपके आरओ में क्या चल रहा है। सबसे पहली बात कि एक बात में मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, कुछ साथियों को बुरा लगेगा, क्या री एग्ज़ाम होगा, या बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होने वाला है। आप में से बहुत सारे साथियों को जानकर के ये शौक लगेगा कि जितने भी ऑपोजिट एडवोकेट्स हैं जो अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं अगेंस्ट द भर्ती, अभी तक उनमें से किसी ने भी री एग्ज़ाम की मांग सीरियसली की ही नहीं है। अभी वो सिर्फ प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं, टाइपिंग को, सिलेक्शन को चुनौती दे रहे हैं, पर ऐसा कोई भी फैक्ट वो नहीं डाल पा रहे हैं जिससे कि री एग्ज़ाम का ग्राउंड मजबूत हो। इसलिए फ़िलहाल इस केस में री एग्ज़ाम होता मुझे नहीं दिख रहा है, और जो जजमेंट आएगा उसमें भी री एग्ज़ाम की संभावना बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेट फैसला जजों को करना है, तो टाइपिंग को लेकर के बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं और उसमें बहुत सारे डेटाज, एनटीए के भी जवाब कुछ गोल मोल मिले हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन का भी काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रेशर है कि मतलब ये जो है टाइपिंग में लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो हो सकता है कि टाइपिंग आपकी दोबारा हो जाए, हो सकता है सभी शिफ्टों की, और हो सकता है कुछ सेलेक्टेड शिफ्टों की टाइपिंग आपको दोबारा करने का ऑर्डर हो सकता है कि इनकी टाइपिंग दोबारा की जाए। इससे ज़्यादा फिलहाल इस ऑर्डर में कुछ भी होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं स्लाइटली सेलेक्टेड बच्चों की तरफ टिल्ट होता हुआ ये ऑर्डर दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं फैक्टरी बोलूँ, प्रिसाइजली बोलूँ, तो ध्रुवेश शर्मा और खरे सर के अलावा मतलब ये जो भी मतलब है वो उतनी दमदार तरीके से केस प्रेजेंट करना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन है।
तो इसलिए मुझे लग रहा है, जबकि एनटीए की तरफ से आप देखेंगे तो 7 से 8 लोगों का पैनल है, वो भी बड़े बड़े दिग्गज वकीलों के, सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। तो कहीं ना कहीं जो है दलीलों के ऊपर ये देखा जाए तो फैसला स्लाइटली सेलेक्टेड बच्चों की तरफ ही जा रहा है और जजमेंट हो सकता है कि सेलेक्टेड बच्चों के पक्ष में आए। ऐसा कहना है, आपका दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, बस ये एक फैक्ट है जिसको मैं आप सबको बता रहा हूँ। इसके साथ ही ये भी बात है कि बच्चे भी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। नॉट सेलेक्टेड बच्चों में से काफ़ी सारे साथियों का ग्रुप ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चुनौती देने जा रहे हैं और ऐसी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये मामला वापस से सुप्रीम कोर्ट में जाता है तब तो ये भर्ती फिर से कहीं ना कहीं स्टेड रहेगी, रुकी रहेगी। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है तो मान के चलिए कि सेलेक्टेड बच्चों के पक्ष में फैसला जाएगा और इस मंथ के लास्ट तक उन्हें ऑर्डर देखने को मिल सकता है और उनके ज्वाइनिंग लेटर्स भी उनको मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। बट जो री एग्ज़ाम की बात है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी री एग्ज़ाम होगा। चलिए, ये बात हो गई आपके आर के केस से संबंधित। अब आ जाते हैं एक और चीज़ कि जैसे मुझे सूचना मिले ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां भी लगभग 1400 पदों की बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी। ये अभी तक आ गई होती, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हाई कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है कि जब तक एक भर्ती पूर्ण नहीं होती है दूसरा टेंडर ओपन नहीं किया जाता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं रुका हुआ था। अगर ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो आपको उसके तुरंत बाद आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसलिए अगर आप अपनी पढ़ाई को रोक करके रखे हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रखें। और बाकी मैं इमीडिएट अपडेट तो आपको ज़रूर ही दे दूंगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा पैकेज इसमें भी रहता है और सिलेबस भी बहुत टफ नहीं होता है। तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं इसको और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि ग्रुप डी में तो आपको और ज़्यादा आसान हो जाता है। ड्राइवर, फिटर, इन लोगों के लिए तो 10वीं पास ही मेरिट रहती है, चयन होता है, तो इसके लिए आपको और ज़्यादा परेशान नहीं होगा। इसमें आपको फ़ायदा है, एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और आप अपनी तैयारी थोड़ी सी कर लेते, ये नौकरियाँ आपको मिल जाती हैं। तो आप इस बारे में भी थोड़ा सोचें, ये कहने के बजाय कि सर क्या फ़ायदा है, पढ़ लें फिर गड़बड़ी होगी, तो ये तो आप सोच सकते हैं, ये आपका सोच है, आपकी धारणा है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि बेहतर है कि आप उस फील्ड में भी एक बार तैयारी करते रहें ताकि जब आपके पास ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियाँ आएँ तो आपका नुकसान ना हो और आप उसमें चयनित हो जाएं। तो ये थी आर को लेकर के सारी अपडेट्स। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो मैं आपको बता दूंगा और यहाँ से जजमेंट आएगा तो भी आपको पता चल ही जाएगा। और ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्तियों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। प्रेडा।